Hello my dear students, welcome back in Brinda classes. This is Divya, your maths teacher. So students, let's start today's class. Question number 4 of exercise 4.3. This is the taxi fare in a city is as follows. कोई सिटी दी गई है हमें, उस सिटी में किसी टैक्सी का जो किराया है वो इस तरह दिया गया है. फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर. अगर कोई कुछ किलोमीटर्स की डिस्टेंस कवर करता है तो अगर उसने फर्स्ट किलोमीटर पहला जो 1 किलोमीटर होगा उस 1 किलोमीटर के तो कितने रुपीज होंगे, ₹8 होंगे. और 1 किलोमीटर के बाद जितने भी वो किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा उसके जो होंगे हमारे पास ₹5 पर किलोमीटर होंगे. टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज X किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज ₹Y. अब हमने ये मान लिया कि किसी व्यक्ति ने X किलोमीटर की डिस्टेंस जो है कवर की है. X किलोमीटर में उसने कितना टोटल फेयर दिया, कितना किराया दिया टैक्सी का, ₹Y दिया. राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ. और ये जो हमें सिचुएशन दी गई है, इंफॉर्मेशन दी गई है, उसके लिए अब क्या करना है, लीनियर इक्वेशन हमें बनानी है और उस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है. स्टूडेंट्स, अगर आप इस एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस भी विजिट करना चाहते हैं तो इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दी है, उसका तो वहां जाके आप विजिट कर सकते हैं. यहाँ हमें दिया गया था कि फेयर ऑफ X किलोमीटर इक्वल टू ₹Y. X किलोमीटर का कितना किराया है, ₹Y है. देखो X किलोमीटर में क्या हो सकता है, X किलोमीटर में जो है, क्योंकि ये 1 किलोमीटर पे जो है इसमें अलग अलग हो रही है सिचुएशन, इसलिए X को हम अलग अलग तोड़ लेंगे. एक तो शुरू के 1 किलोमीटर, X को लिख सकते हैं 1 प्लस, और जब हम X में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, X माइनस 1 हो जाएगा. तो इस तरह X को जो है हम 2 हिस्सों में तोड़ लेंगे, एक तो 1 में और एक X माइनस 1 में. जब हम 1 और X माइनस 1 को प्लस करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, X आ जाएगा. अब देखो, क्योंकि X किलोमीटर का ₹Y दिया था किराया, तो X को हमने तोड़ लिया, एक तो 1 में तोड़ लिया 1 किलोमीटर में, और किस में तोड़ लिया, X माइनस 1 किलोमीटर में. अब देखो, जो 1 किलोमीटर का किराया, शुरू के 1 किलोमीटर किराया कितना दिया था, ₹8, तो 1 का हो जाएगा ₹8, तो 1 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा. और फिर कितना होगा, प्लस, और जो बाद के 1 को छोड़ के जितने भी बाद के किलोमीटर्स उसने वो करे हैं उसका होगा ₹5 पर किलोमीटर. अब देखो, 1 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का दिया हुआ है ₹5 पर किलोमीटर का क्या मतलब है कि 1 पर का मतलब होता है 1. 1 किलोमीटर का किराया है ₹5. देखो, 1 किलोमीटर का किराया है ₹5 और हमें निकालने हैं X माइनस 1 का, तो X माइनस 1 का किराया कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई X माइनस 1 हो जाएगा. तो यहाँ हो जाएगा X माइनस 1 इंटू 5 हो जाएगा. अब देखो, X का था किराया टोटल ₹Y. अब ये जो किराया आया है ये X किलोमीटर का ही आया है, क्योंकि हमने जो है X को ही अलग अलग 2 हिस्सों में तोड़ा है, 1 और X माइनस 1 में. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ₹Y हो जाएगी. इसकी वैल्यू आ जाएगी Y. अब इसे सोल्व करेंगे, 8 बन जाए 8 प्लस 5 की X में मल्टीप्लाई होगी 5X. अब देखो, यहाँ पे पहले साइन की मल्टीप्लाई करेंगे. देखो, X के सामने कोई साइन नहीं है तो ये कैसे समझा जाएगा, प्लस का. प्लस की प्लस में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा. प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, माइनस आएगा. माइनस और 5 की मल्टीप्लाई होगी, 5 बन जाए 5 इक्वल टू Y. तो अब हम क्या करेंगे, इस Y को इस साइड ले आएंगे. तो देखो, पहले लिखेंगे X वाली टर्म 5X. अब देखो, Y यहाँ प्लस का है, ये इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 5X माइनस Y. अब देखो, 8 है, 8 के सामने कोई साइन नहीं है तो उसे प्लस का समझा जाएगा. 8 प्लस का है इस वाली टर्म में और 5 माइनस का है. जब 2 टर्म ऐसी होती है जिनका जो साइन होते हैं अलग अलग होते हैं तो वे आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाती है. हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्सट्रैक्ट होगा. 8 में से 5 जाएगा, 3 बच जाएगा, और बड़े नंबर का साइन है प्लस का तो प्लस के 3 बचे, इक्वल टू यहाँ कितना बच जाएगा, Y को तो हम यहाँ ले आए तो यहाँ हो जाएगा 0. तो देखो, ये हमारे पास ये क्या हो जाएगी, हमारी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी.
ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, हम पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन फाइंड कैसे करते हैं, या तो आप इस इक्वेशन में x की कोई भी वैल्यू रख लो और y की वैल्यू फाइंड कर लो, या फिर y की कोई भी वैल्यू रख लो और x की वैल्यू फाइंड कर लो। तो देखो मैं x की वैल्यू ले रही हूँ, यहाँ पे 0 ले रही हूँ। आप अपनी तरफ से x की या y की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो देखो मैंने x की वैल्यू ली है 0। 0 देखेंगे, 0 रखने पे y की क्या वैल्यू आएगी, 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो 0 की 5 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 0 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो जो 0 होता है उसे किसी इक्वेशन में ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0 वाली टर्म हम स्किप कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी, देखो 3 यहाँ प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 3। जब x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू आई है 3। तो ये जो आया है 0 और 3, ये क्या आया है, इस इक्वेशन का फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया है। अब इसी तरह हम इसका क्या करेंगे, सेकंड सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो बस x की या तो y की वैल्यू कुछ भी ले लो या x की वैल्यू कुछ भी ले लो। x की वैल्यू क्या ले लेती हूँ, 1 ले लेती हूँ। जब x की वैल्यू 1 आ जाएगी तो देखो क्या आ जाएगा, इक्वेशन थी 5x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 1 ली है, 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। 5 1 जा 5 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो 5 के सामने कोई साइन नहीं है, प्लस का समझा जाएगा। जब दो टर्म, देखो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, जब दो टर्म सेम साइन के होते हैं तो वे आपस में ऐड हो जाते हैं। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, दोनों के सेम साइन है, प्लस के हैं दोनों, तो ऐड हो जाएंगे। 5 और 3 हो जाएगा 8। तो यहाँ लिख लेंगे 8, और क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो प्लस के 8 आए। माइनस वाई इक्वल टू 0। अब देखो 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये देखो y है माइनस का है, उधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो या तो प्लस y लिख लो या y लिख लो, एक ही बात है। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू 8। तो देखो जब x की वैल्यू 1 लिखी, y की वैल्यू क्या आई, 8 आई। तो 1 और 8 जो है ये हो जाएगा इस इक्वेशन का दूसरा सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन थी 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके कोरस्पॉन्डिंग पहला पॉइंट मिल रहा है x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 3, ये वाला पॉइंट। अब देखो x इक्वल टू यहाँ पे 0 है फर्स्ट पॉइंट पे, तो x इक्वल टू 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पे जो है x 0 होता है। देखो ये है हमारे पास y एक्सिस और ये हमारे पास x एक्सिस। इस y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। तो देखो इस पॉइंट पे y की वैल्यू 3 है, तो बस देख लेंगे y 3 कहाँ आ रहा है इस पॉइंट पे, इस एक्सिस पे y है, यहाँ पे y एक्सिस पे तो y मिलता है और x एक्सिस पे x मिलता है। तो देखो यहाँ पे है हमारे पास 1 2 3, ये वाला जो पॉइंट है ये है y इक्वल टू 3, और क्योंकि ये y एक्सिस पे है तो यहाँ पे x भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 और 3। पहले लिखेंगे x कोऑर्डिनेट, बाद में लिखेंगे y कोऑर्डिनेट। और दूसरा पॉइंट है x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 8। देखो इस दूसरे पॉइंट पे x की वैल्यू 1 है, x कहाँ मिलेगा, x एक्सिस पे मिलेगा। देखो x इक्वल टू 1 कहाँ आ रहा है, x एक्सिस पे, ये वाला पॉइंट, ये है x इक्वल टू 1। और y दूसरे पॉइंट पे 8 है, वो y एक्सिस पे होगा, वो ये वाला पॉइंट है, वो है ये यहाँ पे y इक्वल टू 8 है यहाँ पे। अब देखो इन दोनों पॉइंट्स के कोरस्पॉन्डिंग ये वाला जो पॉइंट होगा, यहाँ पे देखो 1 के सामने तो देखो हमें ये वाली जो है स्ट्रेट लाइन मिल रही है, परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन, और 8 के सामने ये वाली मिल रही है। देखो मैं आपको डॉट से बताती हूँ, यहाँ पे देखो 1 के सामने मिल रही है हमें ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये वाली देखनी है हमें स्ट्रेट लाइन, और जो 8 के सामने मिल रही है वो मिल रही है ये वाली स्ट्रेट लाइन। देखो ये जो दोनों स्ट्रेट लाइंस है ये जिस पॉइंट पर क्रॉस कर रही होंगी, इस पॉइंट पे क्रॉस कर रही हैं, यही वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 और 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 और 8। अब देखो अब हमारे पास दो पॉइंट्स के कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ पे 2 पॉइंट्स आ गए हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्केल सीधा रखेंगे बिल्कुल, और क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये वाला है, देखिए कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ये जो स्ट्रेट लाइन होगी ये किसे शो करेगी, 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 को शो करेगी।